हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल तिवारी और मैं आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम मेल में। तो आज का जो टॉपिक है वो है पुर्तगालियों का भारत में आगमन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पुर्तगीज़ के बारे में। पहले कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। आज पुर्तगालियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पुर्तगाली जो थे वो बेसिकली कहाँ के रहने वाले थे? यूरोप के। तो ये यूरोपियन थे, ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि ये क्या करने आए थे यहाँ पे, इसका कारण क्या था कि ये यूरोप से भारत आए। तो देखिए, कोई भी आदमी बहुत ज़्यादा दूरी तय करता है, जैसे कि लोग यहाँ से अमेरिका कमाने जाते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है, ठीक है। अगर लोग अमेरिका जाते हैं तो उसका कोई कारण होता है। लोग कमाने के लिए जा रहे हैं, ठीक। क्यों कमाने जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ से यहाँ की तुलना में, भारत की तुलना में ज़्यादा वो पैसा कमा सकते हैं, इसलिए वो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं। तो यही इसी तरीके का कुछ कारण था पुर्तगालियों के साथ भी, क्योंकि पुर्तगाली भी समुद्री मार्ग की खोज करते करते पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहते थे। उसका सबसे मेन कारण था वेनिस की तरक्की। वेनिस एक शहर है इटली का, और वेनिस की तरक्की से ये क्या थे, जलने लगे थे, क्योंकि 12वीं शताब्दी से वेनिस का एकाधिकार था। 12वीं शताब्दी से पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार था उस पर एकाधिकार था, किसका? वेनिस का। तो जाहिर सी बात है, काफ़ी समय हो गया था तो तरक्की तो होएगी ही। अब वेनिस के पास में कौन है? वेनिस जो है इटली का शहर है, और इटली क्या है? यूरोपियन कंट्री है, और उसी के पास में पड़ता है आपका, यूरोप में पुर्तगाल पड़ता है, ठीक है, पुर्तगाल। अब जाहिर सी बात है, पड़ोसी की तरक्की देख के पड़ोसी को तो जलन होगी ही, लेकिन अब पुर्तगाल वाले भी ये चाहने लगे कि हम कैसे तरक्की करें कि वेनिस से ज़्यादा बड़े हो जाएं। तो तरक्की करने के दो तरीके होते हैं, या फिर पड़ोसी को नीचा दिखा दो तो तुम ऊपर हो गए, या फिर तुम इतना ज़्यादा कमाने लगो कि पड़ोसी अपने आप नीचा हो जाए। पुर्तगालियों ने यहाँ पे दोनों चीज़ें अप्लाई की। पहली चीज़ क्या की, उन्होंने इटली के मार्केट को कम किया, और दूसरी चीज़ खुद मुनाफा कमाने लगे पहले से ज़्यादा। तो दोनों ही चीज़ें हो गई, और इन दोनों चीज़ों से क्या हुआ कि जो इटली थे, क्योंकि इटली के मेन कस्टमर तो पुर्तगाली थे, और मेन कस्टमर पुर्तगाली, क्योंकि भाई इटली क्या करता था, यूरोपियन कंट्री में माल जो था, उस पूर्वी देशों का जो माल होता था वो इटली के मार्फत से ही जाता था यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो इटली क्या करता था, इसमें कट पीस करता था, इससे प्रॉफिट लेता था, मार्जिन लेता था, मुनाफा लेता था। इसी मुनाफे को लेते लेते इसकी तरक्की होती थी। लेकिन पुर्तगालियों ने जब समुद्री मार्ग की खोज की, ठीक है, पुर्तगालियों ने जब समुद्री मार्गों की खोज कर ली पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए, तब क्या हुआ कि जो वेनिस की तरक्की थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। और वेनिस का जो ग्राफ था वो नीचे जाने लगा तरक्की करने का। और ये जो पुर्तगाली जो थे वो ऊपर बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि अब इन्हें मीडियोकर्स की, यानी बिचौलियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पहले क्या था, पहले पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाली क्या, मान लीजिए यूरोपियन है, उनको ईस्टर्न कंट्रीज़ यानी जो पूर्वी कंट्री हैं उनके साथ व्यापार करना है, तो इनको बिचौलिए की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि ये बिचौलिए जो थे वो वहाँ पूर्वी देशों से माल लाते थे और अपना कमीशन काटते थे, ठीक है। फिर ये पहुँचता था इटली वालों के पास में, फिर इटली से पहुँचता था ये पुर्तगाल वालों के पास में। तो हुआ क्या, यहाँ पे मान लो 5 रुपये की चीज़ थी और वो यहाँ पे बिकी जाके 20 रुपये में, तो इन्होंने भी अपना मार्जिन काट लिया। इन्होंने भी कहा कि भैया देखो ऐसा है, हम 10 रुपये काटेंगे और हम 5 रुपये काटेंगे, इन्होंने कहा, ठीक। तो टोटल ये 10, 5, 15 और 5 किए, यानी टोटल 20 की चीज़ हो गई अब ये, और 20 को इनको बेच दी। तो यानी ये जो थे तुम्हारे कौन से थे, ये मान लो इटली थे तुम्हारे, ठीक है, ये इटली हो गया। और ये क्या था तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया अरब देश भी तो थे, क्योंकि 7वीं शताब्दी में अरब ने क्या किया था, पर्शिया को जीत लिया था।
पर्सिया और टर्की को जीत लिया था, जिसके कारण क्या हुआ था कि वहाँ जो स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार हैं उन पर एकाधिकार अरब का भी हो गया था। सॉरी, टर्की नहीं, मिस्र को। अरब ने किनको जीत लिया था? इजिप्ट और पर्शिया। इजिप्ट और पर्शिया को जीत लिया था अरब ने 7वीं शताब्दी में, जिसके कारण क्या हुआ था कि व्यापारिक जो मार्ग थे उन पर अरब का भी कब्जा हो गया था। तो अरब भी क्या करता था? कमीशन काटता था। अब अरब से ज़्यादा था इटली, तो इटली भी क्या करता था? कमीशन काटता था। तो उसके बाद वो पहुंचता था किसके पास? पुर्तगाल के पास। तो पुर्तगाल वाले क्या करते थे? भाई जब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही 20 रुपये में पहुँच रहा है तो वो जब मार्केट में उतारेगा तो महंगा ही उतारेगा। समझ में आया कि नहीं? मार्केट में जब वो उतारेगा तो महंगा ही उतारेगा। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई अब इनके जो राजा थे, पुर्तगाली जो राजा थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि अब दूसरे मार्गों की खोज करनी चाहिए। तो राजा कौन थे पुर्तगाल के? जो पुर्तगाल के राजा थे उनका नाम था हेनरी। ठीक है, पुर्तगाल के राजा जो थे वो हेनरी थे। ठीक, इन्होंने क्या किया? 1487 में बार्थोलोमो डियाज जो थे, इनको भेजा कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार हमें करना है, अब समुद्री मार्ग की खोज करो। तो ये क्या गए थे भाई साहब, अभी आपको दिखाते हैं। ये जो थे इन्होंने क्या किया कि ये यहाँ से चले, ये आपका है पुर्तगाल, ये आपका क्या है? ये आपका है पुर्तगाल। ये यहाँ से चले और यहाँ से चलते चलते ये पहुँचे केप ऑफ गुड होप तक। ठीक है, केप ऑफ गुड होप तक पहुँचे और फिर वापस ये लिस्बन वापस आ गए। मतलब यहाँ से यहाँ तक ही आए, ये इंडिया नहीं आ पाए, यानी पूर्वी देशों तक ये नहीं पहुँच पाए। चलो कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ कि इसके 10 साल बाद, देखो 1487 में बार्थोलोमो डियाज आए थे और 1498 में पूरी तारीख आपको बता देते हैं, 20 मई 1498 में कौन आया था? वास्को डिगामा आए थे। तो कैसे आए थे? इन्होंने पहले क्या किया, ये जो बार्थोलोमो डियाज का जो बताया हुआ रास्ता था, जैसे कि उनके जो नक्शे कदम थे, तो उनके कदम पे चलते चलते ये पहले क्या पहुँचे? केप ऑफ गुड होप तक पहुँचे। ठीक है, पहले ये केप ऑफ गुड होप तक पहुँचे। उसके बाद इनको एक गुजराती व्यापारी मिल गया, अब्दुल मनीद। ठीक है, जिसका नाम था अब्दुल मनीद, वो मिल गया। उससे इन्होंने पूछा कि ये बताइए कि मसालों का जो ये देश है वो कहाँ है? तो ये इन्होंने कहा कि जो मसालों का देश है वो यहाँ से पूरब की ओर है। तो ये देखिए यहाँ से क्या है, पूरब की ओर मुड़ गए और ये पहुँचे कहाँ? कालीकट। कहाँ पहुँचे? कालीकट पहुँचे। तो जब ये पहुँचे कालीकट, तो उस समय कालीकट का राजा कौन था? जमोरिन। और आपको बता दें, जमोरिन जो है एक पैतृक उपाधि है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जमोरिन राजा का नाम है और जमोरिन एक पैतृक उपाधि है। और दूसरी चीज़ ये है कि जमोरिन जो है वो एक हिंदू राजा है। क्या है? एक हिंदू राजा है। आगे की कहानी जो है बहुत ही दिलचस्प है कि आगे क्या क्या होता है, किस तरीके से पुर्तगाली जो हैं वो भारत में अपने कदम जमाने लगते हैं धीरे धीरे करके। कोई ना कोई अपने भी लूप होल्स होते हैं जिनका मिसयूज़ करके दूसरे देश के लोग आए और उन्होंने अपना मतलब साधा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वो कहाँ पहुँचा? कालीकट में पहुँचा। और कालीकट का राजा कौन था? जमोरिन था। जमोरिन क्या है? एक पैतृक उपाधि है। ठीक, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले जब व्यापार होते थे तो व्यापारिक मार्ग क्या थे? कोई भी चीज़ ऐसे ही महंगी नहीं हो जाती। आप अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में अगर आप पार्ले जी भी लेंगे ऊंचाई पे, तो आपको 5 का पार्ले जी आपको 12 का मिलेगा। क्यों? क्योंकि
उसके बीच को लाने और ले जाने यानी जो भाड़ा है वो भी तो जुड़ जाता है उसमें, जिसके कारण वो चीज़ क्या होती है, महंगी हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे कालीकट है आपका, ठीक। अब पहले क्या था आपको बताते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए जब मैप को सही कर लें। हाँ, अब देखिए ये आपका यूरेशिया का मैप है। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया। सबसे पहले जब समुद्री मार्गों की खोज वास्को डिगामा द्वारा नहीं की गई थी, तब किस तरीके से व्यापार होता था? तब दो तरीके के व्यापारिक मार्ग थे। पहला मार्ग कौन सा था? पहला मार्ग जो है वो पिंक कलर से हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए भारत से भी व्यापार करना है, तो भारत से व्यापार करने के लिए सबसे पहले ये कहाँ आएगा? फारस की खाड़ी। ये रहा फारस की खाड़ी, ठीक। ये आपका क्या है? फारस की खाड़ी। यहाँ से आया, यहाँ से पहुँचा ये इराक, ठीक। और इराक से पहुँचेगा ये टर्की। टर्की पहुँचने के बाद ये स्थल मार्गों से होते हुए ये कहाँ जाएगा? आपका इटली पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा? इटली। ये आपका पहला मार्ग हो गया। दूसरा मार्ग जो है वो आपका ब्लू कलर से दिखा रहे हैं हम। दूसरा मार्ग आपका है कि यहीं से मान लो ये पहुंचा पहले क्या, या दूसरा कोई कलर ले लेते हैं, भड़कीला वाला, ये सही है। दूसरे मार्ग में है, ये तो बहुत ही हल्का हो गया, नहीं सही है। दूसरे मार्ग में आपका ये हो गया, ये लाल सागर आया, लाल सागर, ठीक है। और लाल सागर से पहुंचा इजिप्ट यानी मिस्र, और मिस्र में ये आपका रहा अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया से पहुंचा ये भूमध्य सागर, ठीक। ये आपका है भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर से होते हुए ये पहुंचा कहाँ? इटली। समझ में आया कि नहीं? ये दो मार्ग थे पहले, जब पुर्तगाली नाविकों ने समुद्री मार्गों की खोज नहीं की थी, उससे पहले इन मार्गों से होकर जाता था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन मार्गों के बीच में कितने रोड़े हैं। देखिए सबसे पहले क्या आया? पर्शिया। तो हमने आपको क्या बताया था कि ये जो अरब हैं, अरब ने क्या किया था? पर्शिया को जीत लिया था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है पर्शिया से आ रहा है तो टैक्स वसूलेंगे, ठीक। दूसरी चीज़ क्या था? इन्होंने ईरान इराक भी इन्हीं का था, तो इन्होंने क्या किया था? सॉरी, ईरान इराक कह रहा हूँ, सॉरी, ये इजिप्ट। देखिए पहली चीज़ तो ये पर्शिया इनका था, और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे इजिप्ट भी इनका था। तो दोनों ही मार्गों से अगर आप जाएंगे तो आपको इनको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ये टैक्स इन्होंने वसूल लिया तो वो चीज़ महंगी हो गई। अब मान लो 5 रुपये टैक्स वसूला 10 रुपये की चीज़ पर, तो अब यहाँ पर आके वो चीज़ हो गई 15 रुपये की। अभी किराया भाड़ा हम जोड़ ही नहीं रहे, 15 रुपये की चीज़ हो गई। उसके बाद ये कहाँ पहुँचा जाके? ये पहुँचा इटली में। तो इन्होंने भी क्या किया कि भैया इन्होंने भी अपना टैक्स लगा लिया। अब ये आपका है पुर्तगाल, ठीक है। अब यहाँ से ये जाती थी यहाँ पे, ठीक है। अब इसलिए यहाँ पे चीज़ें ये महंगी हो जाती थी। तो आपको समझ गए कि हमने दोनों मार्ग आपको बता दिए हैं। ये दोनों ही मार्ग बहुत ही अच्छे हैं। आपको इतनी जल्दी आप ऑनलाइन भी टेस्ट कर लेंगे तो आपको कहीं भी किसी भी क्लास में इस तरीके से नहीं बता रहा होगा कोई भी। चाहे आप चाहें तो कोई भी चैनल देख सकते हैं या देख रहे होंगे, वहाँ पर भी किसी ने इस तरीके से समझाया नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ आपको बताते हैं कि मसालों की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि भाई क्यों आए यहाँ पे पुर्तगाली। सबसे पहली चीज़ जो थी, पुर्तगाली यहाँ पे आए थे व्यापार करने। इनका बेसिक मकसद जो था वो क्या था? व्यापार। व्यापार किसका? मसालों का। कच्चे मसाले जो थे, जैसे कि काली मिर्च मसाला, वो नहीं विमल इलायची वाला, ठीक है, बोलो जुबां केसरी। तो मसालों वाला मतलब काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, इलायची हो गई। जो आप जनरली देखते हैं कि केरला जो हमारे मसालों का बागान कहा जाता है केरला, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि कई तरीके के विभिन्न प्रकार के मसाले वहाँ पे होते हैं, और वहीं से मसालों का व्यापार शुरू हुआ वहाँ से ही। तो मसालों की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए पुर्तगाल के लोग यानी यूरोप के लोग जो थे, आप देखते हैं ज़्यादातर जितनी ठंडी जगहें होती हैं वहाँ पे लोग मांस का खाते हैं, मांस यानी मीट खाते हैं। और मीट को ज़्यादा दिनों तक, उस समय फ्रिज और फ्रीज़र तो होते नहीं थे कि डीप फ्रीज़र में डाल दिया, चल रहा है भैया 15 दिन पुरानी मुर्गी खा रहे हो, ठीक। ऐसा तो है नहीं कि डीप फ्रीज़र तो था नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि भाई कई दिनों तक ही मांस को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, एक तरीके से मांस एक तरीके की वहाँ की खाद्य सामग्री थी, और इसको सड़ने से बचाने के लिए मसालों का उपयोग किया जाता था।
और भारत के मसाले जो थे वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे थे और सस्ते भी मिल जाते थे और वहाँ पे कई गुना दामों पे बिकते थे। एक आपको बात बताते हैं कि जब ये आपके पुर्तगाली जो थे वास्को डिगामा जो थे, जब वो भारत पहुँचे जमोरिन के यहाँ, तो जमोरिन ने उनको लौटते वक्त इतना मसाला दे दिया था जिसकी कीमत यूरोपियन मार्केट में कितनी थी। वास्को डिगामा द्वारा भारत आने में और वापस जाने में जितना खर्च था, तो खर्च का टोटल खर्च से 60% ज़्यादा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, कि अगर 1 रुपये की चीज़ है तो वो मसाले जो थे यूरोपियन मार्केट में 61 रुपये में बिके, यानी 60% ज़्यादा। समझ में आया कि नहीं, तो इतनी ज़्यादा कीमत थी। तो जब ये वापस लौटा और इसने 60% ज़्यादा मुनाफा कमाया एक बार की यात्रा में, और बल्कि वो चीज़ें उपहार में ही मिली थी, तो जो राजा हेनरी था उसकी आंखें खुल गईं और उसने ये चीज़ कहा कि भैया पूर्व देशों के पास तो बहुत पैसा है, अगर वहाँ जाएंगे तो अपनी आर्थिक तंगी तो मिट ही जाएगी। तो उसने अपने यहाँ के सारे व्यापारियों से कहा कि भैया जो व्यापारी जाना चाहे, पूर्व के देश में व्यापार करना चाहता है तो व्यापार कर सकता है और आराम से जाए, व्यापार करे, बस 15% टैक्स हमको दे दे, बाकी अपना व्यापार करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो फिर क्या हुआ, यूरोप जो पुर्तगाल के कई सारे जितने भी ट्रेडर्स थे वो सब आने लगे, व्यापार करने लगे। ठीक, अब यहीं पे एक आती है पुर्तगाली कंपनी जिसका नाम था एस्तादो द इंडिया। इसकी भी बहुत रोचक कहानी है। ठीक है, और इस रोचक कहानी को हम पूरा करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो सबसे पहले एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। ठीक है, रिवीजन हमारा क्या था, रिवीजन सबसे पहले पुर्तगाली आए भारत में। ठीक, सबसे पहले आने वाले जो यूरोपियन थे वो कौन थे, पुर्तगाली थे। और पुर्तगाली के आने के बाद सबसे पहला पुर्तगाली कौन आया, वास्को डिगामा। और कहाँ पहुँचा, कालीकट में पहुँचा। कब पहुँचा, 1498 में पहुँचा। उस समय राजा कौन था, जमोरिन था। जब वो वापस लौटा तो कितने प्रतिशत लाभ कमाया, 60% लाभ कमाया कुल खर्च का। समुद्री मार्गों की खोज के लिए भेजने वाले राजा कौन थे, राजा हेनरी थे। और किस वजह से वो पूर्वी देशों के लिए व्यापार की तरफ मुड़े, तो इसका कारण ईर्ष्या था। किससे, वेनिस की तरक्की, वेनिस से। ठीक, तो और सबसे पहले केप ऑफ गुड होप तक पर पहुंचने वाला जो पहला नाविक था वो कौन था, वो था आपका बार्थोलोमो डियाज। कोलंबस, पूर्वी देशों के कोलंबस जो थे, आपने सुना होगा कोलंबस का नाम, जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, अमेरिका की खोज कोई कर ही नहीं सकता, अमेरिका जाने की समुद्री मार्ग की खोज की थी, वो भी गलती से हो गई थी क्योंकि वो भारत आना चाह रहे थे, लेकिन भारत तो नहीं मिला, अमेरिका मिल गया उनको। ठीक है, और रहने वाले कहाँ के थे, वो स्पेन के निवासी थे। समझ गए कि नहीं, और स्पेन आपका कहाँ है, आपको दिखा दें, पुर्तगाल के पास में स्पेन है। तो इतनी सी चीज़ थी। आपको दोनों मार्ग बताए कि पहले किन मार्गों से लोग आते थे जाते थे, वो व्यापार होता था, और ये सारा आपको कच्चा चिट्ठा हमने रख दिया है। ये पहली क्लास थी हमारी, उम्मीद है समझ में आई होगी, और इसी तरीके से आगे की क्लासें भी हम लेते रहेंगे। अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगे, तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।